हे मारो राजस्थान। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव-गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दे, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठा ले। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है उस देश में महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। जिस तरह शहरों में महिलाओं ने अपना एक अलग अस्तित्व और पहचान बनाई है, उसी तरह जरूरी है गांव में महिलाओं की भी एक अलग पहचान, एक अलग अस्तित्व। गांव में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण से ही समाज में परिवर्तन का एक नया दौर आएगा। वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने गांव में इस सशक्तिकरण के लिए एक नई दिशा दी है। ये दिशा है गांव में स्वयं सहायता समूहों का गठन। आज मैं जा रही हूँ हिंदुस्तान जिंक की चंदेरिया यूनिट के नजदीक ही बसे गांव गणेशपुरा में, जहां मैं मिलूंगी गणेशपुरा की वार्ड सरपंच चंचल पारिक से। चंचल पारिक वार्ड सरपंच होने के साथ साथ शिव शंकर सहायता समूह का संचालन भी कर रही हैं। नमस्ते चंचल जी। नमस्ते, आइए आइए आइए। कैसी हैं आप? जी कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैं आपके गांव में आई हूँ देखने के लिए। आइए मैडम, बैठिए, बैठ के बातचीत करते हैं अपन। अच्छा चंचल जी, मैं आज आपके गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर औरतों का विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। या मतलब हिंदुस्तान जिंक की CSR टीम आई थी, तो उसमें कुछ कर्मचारी लोग थे, तो उन्होंने बोला आप ऐसा करिए एक समूह बनाइए अपने गाँव में। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, समूह बनाते हैं। तो मैंने 1-2 महिलाओं से बात करी थी, पर वो थोड़ी मतलब हाँ नाम में कह के टाल गई। लेकिन क्यों इतनी कठिनाई आ रही थी? कभी मेरे को मतलब सास को समझाना पड़ता है, कभी बहू को, तो किसी का पति मना कर रहा है तो कभी पति को, कभी मतलब समझाना ही रहता था। तो बोलते हैं कि ये क्या 50 रुपए जमा करा के तू ऐसा क्या कर लेगी। तो फिर मैंने उन महिलाओं को समझाया कि 50-50 हर महीने अगर अपन बचत करेंगे तो उससे अपनी काफ़ी मतलब बचत हो जाएगी। ऐसे करते करते मतलब 1-2 महीने में मतलब हमारे 10 लेडीज इकट्ठी होने लगी, मतलब धीरे धीरे। तो एक समूह मतलब एक लेडीज के पैसे लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, तो 2-3 में विश्वास जगा कि नहीं ये काम गलत नहीं है। और फिर हमने वो पैसे बैंक में डाले, फिर उनको पास वो मतलब छोटी डायरियाँ होती है, तो वो प्रूफ के लिए मतलब हमने सब महिलाओं को 1-1 डायरी दे दी। तो उनकी सास के मन में भी थोड़ा विश्वास हुआ, चलो 100 रुपये 50 रुपये जो भी बचत हो रही है वो है तो सही है, क्योंकि अपने पास सबूत है उसका। अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिया कि आपको SHG बनाने में बहुत कठिनाई आई, लेकिन ये किस तरह से काम करता है? उसके बाद हमारे को हिंदुस्तान जिंक की तरफ से प्रशिक्षण मिले, जैसे बैग बनाने का, सिलाई करने का और राखी बनाने का। जैसे हमारा मतलब एक समूह का पैसा बैंक में इकट्ठा हो गया, समूह की सभी महिलाएं बैंक में एकत्रित होकर गई और वहाँ जाके बातचीत करी। तो मैनेजर ने बोला भी आपका काफ़ी पैसा है यहाँ जमा, तो आप आराम से लोन ले सकते हैं। और लोन लेने के बाद कच्चा माल ला के और उसको बना के और हम बाज़ार में जाके मार्केटिंग, सभी महिलाएं मिलके मार्केटिंग करते हैं और सारा सामान हम वहाँ देते हैं। फिर जो भी पैसा आता है हम पूरे समूह में मतलब बांट लेते हैं। और यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता की क्या स्थिति है? साक्षरता के लिए भी हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। कोई मतलब पढ़ने के लिए राजी थी नहीं, क्योंकि महिलाएं सारी मतलब घर पे ही रहती, मतलब आधी खेत पे आधी घर पे, फिर भी नहीं थी। 2008 में साक्षर गांव, साक्षर प्रदेश का मतलब यहाँ चला था मतलब। तो हमने सब महिलाओं को इकट्ठा किया, मीटिंग रखी मतलब हमने यहाँ, और उस मीटिंग में मतलब सभी महिलाएं आई और हमने पढ़ने का कार्यक्रम शुरू किया। तो आज मतलब सभी महिलाएं मतलब इतना पढ़ लिख, मतलब निरक्षर कोई नहीं है इस गांव में। आज वो खुश हैं कि वो पढ़ लिख सकती हैं? हाँ, वो पढ़ लिख सकती है। ट्रेन मतलब कहीं जाना होता है, पोलियो वगैरह पिलाना होता है, तो भी वो तारीख देख के मतलब पोलियो सेंटर पे पहुंच जाती है। तो कोई निरक्षर नहीं है इस गांव में, सभी महिलाएं पढ़ी लिखी है। चलिए आपके SHG की मीटिंग में चलते हैं। चलिए।
देखिए आप कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे यहाँ। लो आओ चंचल पारी, लो ठीक है। हिंदुस्तान जिंक ने 215 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है, जिनसे अब तक 3700 ग्रामीण महिलाएं जुड़ चुकी हैं। नमस्ते, राम राम। आप लोग की मीटिंग चल रही है? मैं आज आप लोग की मीटिंग के बारे में जानने आई हूँ। 100 रुपया जमा करावा हर महीना का। अच्छा। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को छोटी छोटी बचत के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर स्थायी आजीविका से जोड़ने की योजना है। हम यहाँ आए हैं कशमोर पंचायत के गणेशपुरा गांव में, जहाँ SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग चल रही है। आइए पूछते हैं इन महिलाओं से कि ये इस मीटिंग में क्या करती हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, बैंक से लोन लेने में आपको कठिनाई आती है? नहीं तो आती है ना। किस तरह की? पहली तो आई मेरे नहीं, फिर बाद में तो अब तो जान पहचान भी ये पैसा भी जमा कराया वहाँ आती हूँ हाथ में देवा घुमा के बराबर लोन जमा वेरियो जो पैसा भी बराबर दे दे। लेकिन पहले क्या कठिनाई आती थी? ये कोई भी जान जमा कराना था तो मेरा मन मालूम नहीं कि हमारा पैसा के जाना जमा वेरिया के जाना नहीं वेरिया जी की मैंने ध्यान नहीं। पचे जिनके थ्रू भणाई चाली जिम्मे मुँह पढ़वा आई जो तो पेंसिल पकड़ने जानती कालो अक्षर बेस बराबर है हमारे भाई जो पचे मुँह पढ़वा लिखवा आई जो अच्छा पढ़बो लिखबो सीख गई हूँ तो पढ़बो लिखबो सीखी पचे मारे दिमाग में मैं क्यों बर का पैसा आप ही जमा कराओ जो पचे जमा करावाएगी तो मुँह पर्ची भरन देखी जो पर्ची भरन वह जमा कराबाई की पर्ची अलग वह निकाल बाई की अलग भर जमा कराबाई की पर्ची भर जमा कराई था आगे तो राज्य है कि मैं तो घरे पे आन के होगूँ देखो आज मैं बैंक में जाए पैसा जमा कराए। तो अब बताइए कि आप लोग को कोई लाभ हुआ है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से? काफ़ी लाभ हुआ है हमें, क्योंकि पहले तो फालतू ऐसे ही बैठे रहते थे घर में। अब तो इसके जरिए हमें काम भी मिला है और वो पैसे इधर उधर काम भी आ जाते। घर में कोई आर्थिक सुविधा भी हुई है और जैसे किसी को ज़रूरत पड़ जाए घर में भी, पति को भी ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें से दे देते हैं। राखी का दिन में राखियाँ जो जैसे टाइम पे जो काम होता है वो सब, जैसे मेला आया तो मेले में भी हमारे लोगों का सामान फिर वहाँ पे जाता है, सेल करते हैं उस सामान को बना के। अभी फ्री टाइम में इसमें बना के इकट्ठा कर लेते हैं सामान को। तो ऐसे ये सभी महिलाएं 100 रुपए जमा करके अपना मिनी बैंक चला रही हैं। अब चलते हैं इनके ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या सीख रही हैं वहाँ पर। ये आप लोग, ये हमारा प्रशिक्षण केंद्र है। नमस्ते। हमारा प्रशिक्षण मतलब हिंदुस्तान जिंक और विश्वास संस्थान की तरफ से चल रहा है। 23 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही है। 11 बजे महिलाएं आ जाती है सभी और 3 बजे तक हमारा मतलब ये प्रशिक्षण समाप्त होता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिंदुस्तान जिंक की ओर से उन्हें कई प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाए गए हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, खिलौने बनाना, रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं जैसे पायदान, बंधनवार और बैग आदि बनाना। अब ये ग्रामीण महिलाएं हुनरमंद बनकर सफल उद्यमी बन रही हैं। बहुत फायदा होता है। ये बाहर से आता है, बहुत सस्ता कपड़ा आता है, फिर इसको हम सब मिलके इनको छांट देते हैं। इनको हम डोरी बना के फिर पर्स, पायदान बना लेते हैं और बाकी जो अच्छे जो कपड़े होते हैं उनके गद्दे, तकिए, मोड़े सब कुछ बना लेते हैं। तो आपकी आय कितनी बड़ी है पहले से? आराम से 10,000 हमारा सबका मतलब हाथ खर्चा, हमारा टाइम वेस्टेड नहीं जाएगा और हमारे हुनर भी हो गया। ये 10,000 तक बनेगा? बन जाएगा हुनर। और ये जो भी आप लोग बनाते हैं इसको आप लोग बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं? बाजार में बात करके आ जाते हैं। थैले वगैरह ये तो बहुत ही बिकती है। कोई रेडीमेड दुकान पे हम पहले बात करके आ जाते हैं, हमारा माल रख लो आप और जैसे आप निकालना चाहते हो हमें तो इतना चाहिए, आप भले कितने में भी बेचो। 100 रुपए बचाने तक से एक सफल उद्यमी बनने की कहानी तो आपने इनसे खुद ही सुन ली। इन लोगों ने अपने घर से बाहर कदम रखा और अब ये एक व्यवसाय चला रही हैं। इन गांव की सीधी साधी औरतों की काम में लगन देखने के बाद मेरी इच्छा हुई उनके परिवार से मिलने की और ये जानने की कि इनके परिवार का इन्हें कितना समर्थन है और कितना योगदान है। यही सब जानने के लिए मैं पहुंची सीता के घर, उसके परिवार से मिलने। नमस्ते।
आज मैं आई हूँ सीता देवी के परिवार से मिलने। सीता देवी एसएचजी का हिस्सा पिछले 1 साल से रही हैं, जहाँ इन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग दी और अब इन्हें बाहर से कई ऑर्डर्स मिलने लगे हैं सिलाई में। चलिए पूछते हैं इनके परिवार से कि वो इनके काम के बारे में क्या सोचते हैं। सबली बहन, आपको क्या लगता है इनके काम के बारे में? सरू माझे सिलाई एक नहीं भी एक फालतू फरीन पाची आवे के घरનું કામ વગડે बेकार नहीं। अब आते सिलाई ले सही है कि ये सिलाई करे, सब खुश है। पहले जब ये सिलाई सीखने जाती थी तो तब क्या आपको लगता था कि ये जो करने जा रही है ये ठीक है या इससे कुछ बेहतर होगा? ये पहले ऐसे जी इन्होंने ज्वाइन किया, 20 महिलाएं ग्रुप बना के और फिर क्या काम कर लेगी। जाएंगे जहाँ सेंटर पे सिलाई सीखने जाएंगे, वहाँ 20 जने मिल के कोई काम थोड़ी कर सकते, आपस में अपनी अपनी कमियां ढूंढेगी, वो करेगी, फिर गाँव सास बहू की चुगलियाँ करेगी, ज़्यादा क्या कर सकती है, ये काम करेगी। उससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काम कर पाएगी। जैसे काम सीखी और उसे कोई ऑर्डर मिलने लगे, फिर इनको बैग बनाने का काम मिला, फिर मुझे लगा कि कुछ काम सीख रही है। तो फिर जैसे हमारे घर में इनकम, महीने की इनकम बढ़ने लगी तो हमें उम्मीद हुई कि कुछ काम सीखे हैं, तो इसके लिए मुझे काफ़ी खुश हूँ मैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जिस तरह से परिवार वाले अपने घर की औरतों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, उसको देखकर सच में ये लगता है कि एसएचजी की एक कोशिश औरतों की प्रगति की ओर एक बड़ा कदम है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, धन्यवाद। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है बुनियादी प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षण यानी बनाई गई वस्तुओं का बाजार में उचित मूल्य। देखिए आप, गणेशपुरा गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये रंग बिरंगे कलात्मक उत्पाद बनाते हैं, जिसे स्थानीय मेले में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। मैं भी आज इस ग्रामीण हाट में आ गई हूँ, जहाँ पर ये रंग बिरंगी बंधनवार, बेडशीट्स और पर्स मेरा मन मोह रहे हैं। अब मैं भी मौके का फायदा उठा लेती हूँ और जल्दी से कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। मुझे भी कुछ दिखाइए। ये बेडशीट देखिए आप। अच्छा, ये आप लोगों ने बनाया है? जी। ये थ्रेड का पूरा नहीं, पेंटिंग है, पेंटिंग ऊपर फैब्रिक पेंटिंग करके फिर मशीन से कसीदा करवाया हमने। ये दीजिए मैडम। धन्यवाद। इन गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में हिंदुस्तान जिंक ने जो ये प्रयास किया है, इससे पूरी गांव की महिलाओं में निरंतर प्रगति नजर आ रही है। अभी अपने बच्चों को भी ऊंची शिक्षा दिला रही हैं और इससे पूरे गांव में जागृति और उन्नति की रौनक दिखाई दे रही है। पूरे दिन के काम के बाद ये महिलाएं इसी तरह से अपने मनोरंजन के लिए राजस्थानी गीत और संगीत का दामन पकड़ लेती हैं और अपने मेहमानों का स्वागत भी ये इसी पारंपरिक संगीत के साथ करती है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक द्वारा चलाए जा रहे इन 215 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज सशक्त, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और अपने परिवार और समाज का गौरव हैं।